मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। मैंने इंजीनियरिंग किया है और अभी मैं बिल्डर्स का काम करता हूँ। पैसे से पहला परिचय मेरा मेरी मम्मी के इलाज के दौरान हुआ। मेरी मम्मी को दर्द में गठान हो गई थी। डॉक्टर्स इसके लिए एफएनएसी का ट्रीटमेंट करते हैं। उस एफएनएसी के ट्रीटमेंट में कोई मैलिग्नेंसी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम ऐसा दिखते थे, उसका लगता था कि मम्मी को मैलिग्नेंसी या कैंसर की संभावना हो सकती है। मैं अपने थेरेपिस्ट से खुदसाई से संपर्क किया तो उन्होंने सिर्फ मम्मी के हाथ के पॉइंट को दबा के कंफर्म किया कि उनको मैलिग्नेंसी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद से मैंने भोपाल और बॉम्बे में दोबारा एफएनएसी का ट्रीटमेंट टेस्ट कराया। उस दौरान ये कंफर्म हो गया मम्मी को मैलिग्नेंसी है। मैं इस बात से बहुत बेहद प्रभावित हुआ कि जो फाइनल कंक्लूजन मेडिकल साइंस टेस्ट करने के बाद भी नहीं दे पा रहा था, वो सिर्फ एक पॉइंट दबाते ही उन्होंने विश्वासपूर्वक कह दिया कि इनको मैलिग्नेंसी है। उसके बाद फिर मैं मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट भी कराना चालू किया। उससे मम्मी को तकलीफ जो है वो बढ़ना तो कम हो गई और 3-4 महीने बाद फिर मैं दोबारा एफएनएसी कराई तो उस एफएनएसी में वो तकलीफ का मैग्नीट्यूड भी काफ़ी कम हो गया था। हालांकि सावधानी के तौर पर मैंने मम्मी का ऑपरेशन भी करा लिया है। उसके बाद इस पैथी से दूसरा अनुभव मेरे खुद के उपचार के दौरान हुआ। मुझे एक दिन घुटनों में पीछे की तरफ काफ़ी तेज दर्द हो गया था, मैं चलना फिरना भी कठिन हो गया था। तो मैंने फिर ट्रीटमेंट लेते ही बराबर मेरे को तुरंत लगभग 15-20 मिनट में ही आराम मिल गया। इसी दौरान मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मुझे काफ़ी कमजोरी भी थी। किसी भी इलाज से कमजोरी पूरी तरह दूर नहीं हो रही थी। तो मुझे अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट लेकर देखिए, इससे आपको काफ़ी फायदा लगने की संभावना है। मैंने लगभग किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट 1-1.5 महीने लिया, मुझे काफ़ी आराम लगा। इसके बाद मेरे पैसे में काफ़ी भरोसा हो गया। मैंने अपने परिचित लोगों के ऊपर भी इनको किसी गंभीर समस्या दिखती थी, इस थेरेपी को आजमाने की सलाह देता था। मेरे पास एक मजदूर लेबर काम करती थी, उसकी डिलीवरी हुए 2-3 महीने हुए थे, उसको जॉन्डिस हो गया था, काफ़ी जॉन्डिस बढ़ गया था और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था। हीमोग्लोबिन का लगभग 5 के आसपास आ गया था। तो चूँकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी, तो ये कंडीशन उसके लिए काफ़ी खतरनाक थी, पीलिया और हीमोग्लोबिन कम होना। उसके लिए डॉक्टर साहब ने उसका निरीक्षण किया और पाया कि उसकी स्प्लीन डेफिशिएंट हो गई है। स्प्लीन का ट्रीटमेंट देते ही बराबर उसको आश्चर्यजनक रूप से पीलिया में लाभ हुआ और उसका पीलिया और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी दोनों ही लगभग 20-25 दिन में काफ़ी कुछ हद तक खत्म हो गए और 1-1.5 महीने के अंदर वो दोबारा काम करने लगी। मैंने इसके बाद इस पैथी को पेट की बीमारी के लिए भी ट्राई किया तो ये पाया कि ये पेट की बीमारी में काफ़ी कारगर तरीके से असर करती है। इस पैथी की सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगी कि इस पैथी में किसी भी आर्गन की गतिविधि को डायरेक्टली कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। ऐसा सामान्यतः और किसी पैथी में संभव नहीं है। यह इस पैथी की बहुत बड़ी विशेषता है, ये किसी भी आर्गन को सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अग्रवाल साहब, आप कितने सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं लगभग 3-4 साल से विभिन्न बीमारियों के लिए जब भी कोई मुझे शारीरिक समस्या होती है तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले मैं इसी का ट्रीटमेंट लूँ और जहाँ तक है मेरी